पूर्ण परमात्मा ने नमः। जब जब भूल पड़े, इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है सेवा में। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो व सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक यानी दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूं। यह गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा, वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फर्द में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब सटदल दोनों दिन का दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है, उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं, उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में ना मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो 60 दल यानी जो 6 पंथ हैं, उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे। गिरी पुरी नाथ वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फर्द में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस यानी भगत तथा भगतमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य सुनते या पढ़ते रहना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना या सुनना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगी। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूं जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं, वे भी पुनः विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सद्ग्रंथ तथा सब पहुंचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, जो उनकी अमर वाणी में अंकित हैं, कि मानो स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे प्रमाण मिलता है कागभूषण का, उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई, मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुनी। गुरु जी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरु जी ने कहा कि भगत परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। कागभूषण को साथ लिया। गुरु जी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा, 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा।
परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1 लाख वर्ष नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि कागभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाए, वह सत साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। कागभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़प थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया, अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा, समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा। कागभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया। मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर कागभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म कागभूषण रूप में हुआ। मुख काग यानी कौवे का, से शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस कागभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सतपुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। कागभूषण का मोक्ष किस युग में होगा? जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा तथा दान करेगा। इस संजय दिल्ली ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोक कर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, आशीर्वाद देने लगा है जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगुली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली हैं वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है, गुरु को अपना शिष्य माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट ना करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे को ज्ञान है, ये बालक है। जब बालक बार बार समझाने से भी नहीं मानता तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदे सेब को सेबों के ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दे। फिर उसे सूअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का भी यही उद्देश्य है कि संजय दिल्ली अपना जीवन नष्ट ना करे, अब भी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में ना जाए। दास गुरु है, गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है।
माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। दास बार बार पत्र लिखकर संजय दिल्ली व पवन जयपुर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है। जो माँ बाप का कार्य है मानव समाज के साथ विश्वासघात है, गुरु जी के साथ विश्वासघात है। अब इसको मान बढ़ाई का रोग लग गया है। यह काल का दृढ़ जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई शिष्यों से चंवर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा ईर्ष्या मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। भोले भगत जो संजय दिल्ली से भ्रमित हैं, उनको भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसे उन भक्तों ने किया है जो इसके जाल से निकले हैं और वापस आकर नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन नष्ट होने से बचा लिया है। दास ने पता करवाया कि जो भगत लौटे हैं उनसे पूछो कि कैसे समझ आई कि वह झूठा उपाखंडी है। उन्होंने बताया कि संजय दिल्ली कहता था कि मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ। वो तो सही है, परंतु उनका भाई तथा कमेटी वाले गुरु जी से धोखा कर रहे हैं। जो दान का पैसा आता है उसे धर्म पर नहीं लगाते, अपनी जेब में भर रहे हैं। गुरु जी के लिए वकील नहीं कर रहे हैं। वे गुरु जी को बाहर नहीं आने देना चाहते। आप मेरा साथ दो, रुपए दो, मैं गुरु जी के लिए अच्छे वकील करूंगा, शीघ्र बाहर करवा दूंगा। हमने उस संजय को बहुत रुपए दिए, परंतु उसने कुछ नहीं किया। गुरु जी हिसार जेल में वह सत्संग करता था मेरठ में और कहता था कि जब तक गुरुजी को बाहर नहीं निकलवा दूंगा तब तक यहाँ मेरठ में हर सप्ताह सत्संग करता रहूंगा। उसकी ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु उसकी झूठ बहुत साफ सुथरी थी। हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही थी। जब गुरुजी का पत्र आया कि इसे पैसे ना दो, इसने 50 लाख रुपए भक्तों से वकील करने के नाम पर ठग लिए हैं तथा इसको यानी संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसने यानी संजय ने कहा कि यह गुरु जी का पत्र नहीं है, उनके भाई ने झूठा पत्र उनके नाम से भेजा है। हमें पत्र में लिखी भाषा गुरु जी के भाई की नहीं लगी, क्योंकि हम आश्रम में जाते थे तो उनका भाई एक कमरे में बैठकर शंका का समाधान किया करता। हमने कई बार उनके पास बैठकर उनका ज्ञान सुना। ज्ञान वही गुरु जी वाला था, परंतु जो प्रवचन की भाषा गुरुजी की है तथा जो पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है वह भाषा पत्र की भाषा से पूर्ण रूप से मिलती है, उनके भाई की भाषा से नहीं मिलती। संजय दिल्ली अब स्वयंभू गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। यह बात हमें खटकी कि हमारा गुरु भाई हमारा गुरु कैसे हो सकता है। इसे नाम देने का अधिकार भी गुरुजी ने नहीं दे रखा। यह सच में ढोंगी व झूठा है। उसी दिन से इसे गलानी हो गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने नाम शुद्ध करवाकर अपने को नरक जाने से बचा लिया। अन्य गुरु भाई तथा बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जाल से निकलो और अपने गुरु जी की शरण में दोबारा आ जाओ। इसे भी साथ ले आओ, इसको भी नरक जाने से बचाओ। स्वयंभू गुरु बनकर ये 100-200 का जीवन नष्ट करेगा, अपना तो कर ही रहा है। जिन्होंने संजय को आश्रम के लिए जमीन दी है उनसे निवेदन है कि इस जमीन को गुरुजी की आज्ञा लेकर नामदान केंद्र के लिए दे दे, पाप से बचे। उन भक्तों ने यह भी बताया कि संजय ने गुरुजी की आवाज की प्रथम मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जब कोरोना महामारी के कारण
गुरुजी की आवाज से ऑनलाइन नाम दिया जाता था, तो संजय ने रिकॉर्ड कर ली। अब यह उस ऑडियो से नाम दिलाता है। इसका उत्तर यह है कि संजय दिल्ली को नाम देने तथा दिलाने का आदेश दास ने दे ही नहीं रखा, इसलिए इसके द्वारा दिलाई दीक्षा कोई काम नहीं करेगी। यह भूत भगाने को अपनी शक्ति का चमत्कार बताकर मूर्ख बना रहा है। इसका खंडन आगे विस्तार पूर्वक किया है। नाम मेरी आवाज से दिलाता है, तो यह तो उनका गुरु भाई हुआ, फिर यह आशीर्वाद उनको किस लिए देता है? गुरु भाई आशीर्वाद देता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। उसने उनका नाम भी खराब कर दिया और अपना भी, इसीलिए तो इसको अज्ञानी कहा है। यदि ज्ञान होता तो यह बकवास ही नहीं करता। परमात्मा की आत्माओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता, उनकी मर्यादा भंग नहीं करवाता। यह नकली गुरु नहीं बनता। यह कहता है कि कमेटी वाले सारा दान आप रख लेते हैं, धर्म में नहीं लगाते। हे भगत जनों, यदि इस पापी की इस झूठ को सच्चा माने तो भी वे केवल धन हानि कर रहे हैं। धन तो परमात्मा और दे देगा, लेकिन यह संजय तो उनके मानव जीवन को ही नष्ट कर रहा है। गुरु से दूर करके काल के जाल में फंसा लिए। घर के छोड़ेगा ना घाट के। प्रमुख सेवादारों को उन भक्तों ने बताया जो संजय दिल्ली से भ्रमित हो गए थे और सच्चाई जानकर लौट आए हैं। नाम शुद्ध करवा लिया है। प्रमुख सेवादारों ने मुझ दास को बताया। वापस लौटे भक्तों द्वारा बताए गए कुछ पाखंड जो संजय दिल्ली करता है, वह भ्रम फैलाता है, उनका खंडन करता हूं, जो इस प्रकार है। संजय दिल्ली कहता है कि मेरे आश्रम में चाय नहीं बनेगी, आश्रम में दवाई नहीं रखी जाएगी, मेरे आशीर्वाद से वैसे ही रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तरदास का जिसको दूध पीने को मिले चाहे कितनी बार पिए, दही खाने को मिले, हलवा व खीर प्रतिदिन खाने को मिले, उसे चाय की क्या आवश्यकता है? यह भक्तों के दान किए रुपयों से मौज मस्ती कर रहा है। रही बात दवाई आश्रम में ना रखने की, यह कुछ दिन का ड्रामा है। एक समय ऐसा आएगा यह स्वयं दवाइयां खाएगा। एक ऐसा ही पाखंडी था, वह भी सरेआम सत्संगों में प्रवचन करते समय दावा करता था कि मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। यदि मैं रोगी हो जाऊं और दवाई खाऊं तो मेरे मुंह में मूत देना। उस समय आयु 30-35 वर्ष की थी। कुछ दिन पश्चात उसको रोग घेरने लगे। उसका एक डॉक्टर शिष्टा गुप्त रूप से उससे इलाज करवाता रहा। आम संगत को पता नहीं चला, उसकी झूठ कामयाब रही। जब 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो और अधिक बीमार हो गया। फिर दवाई ने भी काम नहीं किया, भुगत कर मरा। इस प्रकार की बकवाद कुछ दिन ही चलती है। जब नकली गुरु मरा तब तक उन शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक उस काल के दूत के जाल में फंस चुकी थी। फिर परंपरा पड़ गई, मृत्यु के पश्चात उसकी यादगार बनाई गई। फिर उस समाध यानी यादगार की पूजा शुरू हो गई। सबको नरक के भागी बनाकर मरा। संजय दिल्ली ने कुछ संगत को कुछ दिन यह कहकर बरगलाया कि गुरुजी तो सही हैं, उनका भाई तथा कमेटी के सदस्य तथा उनके आसपास जो कि सेवा में रहते थे वे गलत हैं। वे दान का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। गुरुजी को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपये दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपये भक्तों के दान के ले गया। एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगत मति समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा
तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या है यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेडू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेडू फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझाकर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया गर्म किया है। इसमें जो चेडू होगा वो ऊपर आ जाएगा। वह चेडू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्र रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेडू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी हैं। उनके लिए भटक रहा हूं, दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूं, परंतु आशा करता हूं कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको मासुखी देखना चाहता है, मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो मन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस। आप घिस घिस आग लगाया करें वनखंड का भी नाश, अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है। तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकट तथा पौन जयपुर वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भगत भी इनके साथ लगे थे। जब दास को पता चला कि संजय व पौन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब सब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आता है, एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है, इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ भोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं। उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूं कि बुद्धिमान भगत भगतमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे। संजय साकट दिल्ली के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूं। संजय दिल्ली अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है, यह सफेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है,
वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है, जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है। मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था कि कबीर धानक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है। तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोई झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है, काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा, जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है, ऑडियो व वीडियो दोनों स्वरूप यानी फोटो भी मेरा वो कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय दिल्ली जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भगत भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक को जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 4 तथा 16, 17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की वह समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, इसका खंडन इसी पत्र में विस्तार पूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़े। आपको पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरु जी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए।
यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता। माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु और कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला, परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकालकर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा महंगा फल यानी सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय दिल्ली के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत यानी टोकरी से निकालकर फेंका। इसने एक पवन नाम के भगत को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर गुरु के दिल से उतरे, वह नाम बिहुना होए। जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। मानुष जन्म पाए कर खोए, गुरु विमुखा जुग जुग रोवे। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भाव भर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुख दर चाखे। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सतगुरु है। वह न संत है, न भगत है, न दास है। मैं दास भगत संत हूं। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है। रामपाल सतगुरु है, भगत दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा, वह संत भगत दास होगा। मैं यानी संजय ही वह संत भगत व दास हूं। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता वाणी से, सतगुरु साहेब एक शरीरा। सतगुरु और साहेब यानी भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है, इसलिए साहेब और सतगुरु एक है। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भगत दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं यानी संजय हूं। रामपाल को तो संगत भगवान यानी साहेब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता, इसने मां से जन्म लिया है। और यह भी कहता है रामपाल साहिब यानी भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भगत संत हटाएगा। वह मैं यानी संजय हूं, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं हुआ बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इससे आगे भी बोले, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है, सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है, सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति हो